नहीं 56 इंच का सीना उसका है जिसके बेटे का शव तिरंगा में लौट के लिपट के घर आता है और वो बंदा फिर भी तिरंगा के लिए यहाँ लड़ाई लड़ता है। इन जैसे नामर्द जिसने कभी ज़िंदगी में किसानी ना देखी, 35 साल भीख मांग के ज़िंदा रहा आदमी, वो हमें सिखाएगा कि यहाँ पे 56 इंची क्या होता है। यहाँ ऐसे ऐसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं ना जिनकी बेटों की शहादत उनके सामने हुई है, सैनिक वहाँ पे शहीद हुए हैं, तिरंगे में लिपट के आए हैं और ये हमें कहते हैं कि हम तिरंगे का अपमान करते हैं। ठीक है, कहाँ से आए आप? बागपत से। किस लिए आए? काले कानून वापस करवाने के लिए। क्या दिक्कत है? मेरे स्कूल की फीस जमा नहीं हो रही और घर का काम नहीं चल रहा। देखिए, विरोध तो अंग्रेज़ों के समय भी हुआ था ना। अंग्रेज़ों की तरफ भी कुछ लोग थे जो स्वतंत्रता के आंदोलनकारियों को बदनाम कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो इतिहास दोहराया जा रहा है। वापस अंग्रेज़ बैठे हुए हैं वहाँ सदन में। यहाँ पे भारत की दूसरी आज़ादी की लड़ाई चल रही है। अनाज तिजोरी में न बंद हो उसकी लड़ाई चल रही है। और ये जो लोगों को ये लगता है ना कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है, उनको बोलना चाहूँगा कि भगवान करे कि ये आपका आंदोलन आगे जाके ना दिखे, और अगर ये फेल हो जाते हैं ना तो आपको जो आटा आज 150 रुपये में ख़रीद रहे हैं ना, वो 1500 रुपये में ख़रीदना पड़ेगा। जो गले में मस्त चैन पहन के घूम रहे हैं ना, गिरवी रख के खाना खाना पड़ेगा। ये नौबत ये सरकार लाएगी अगर ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया तो। और ये आम जनता का आंदोलन है, उनकी रोटी रोज़ी बटाने का आंदोलन है। किसानों को मूल्य मिलेगा, वो ऐसे भी वो खुश है, उनका काम चल रहा है। अरे भाई, घोषणा तो क्या कर दे, 15 लाख आए आपके पास, 2 करोड़ जॉब मिला आपको। अरे घोषणा करने दे, तो कुछ भी घोषणा कर दो, देना तो जब जमीन पर आप जाके दोगे। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में पिछला भुगतान नहीं मिला, नए आज तक रेट डिक्लेयर नहीं हुआ आज की तारीख तक। तो क्या करना चाह रहे हैं लोग? तानाशाही रवैया अपना रहे हर जगह। उत्तर प्रदेश में भी तो इन्हीं की सरकार है भाई, रेट डिक्लेयर करवा दो आग बनने का। गन्ने का किसान परेशान है पूरे उत्तर प्रदेश में। छोटा सा मसला था 40-40 लोग यहाँ से जाते हैं, आपके मंत्री के सामने बैठते हैं और बोलते हैं कि भैया ये बिल वापस ले लो। सिंपल सी बात थी, उसमें आपको क्या दिक्कत है? बदनामी तो इनकी वजह से हो रही है। सोचिए, आज 2 करोड़ की इज्जत हो गई है भारत में और नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के अंदर किरकिरी हो रही है। उसको संभालिए ना। यहाँ पे हमने देखा है बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी, उनके साथियों को देखा है जो सलवार पहन के भाग जाते थे। यहाँ पे तो कम से कम टिके हुए थे ना हमारे टिकैत साहब, जब पूरे 10,000 पुलिस वालों ने घेर रखा था। हमें मुंबई से ये लग रहा था कि अब गाजीपुर गया हाथ से, लेकिन अचानक से सारा देश उमड़ पड़ता है और एक तरह से जो एक ऊर्जा देश के अंदर जाती है ना, वो अभूतपूर्व था और धीरे धीरे अब मजबूत होते जाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन तो सरकार के ऊपर है इस समय। आप यहाँ पर गाजीपुर आए फिर से दोबारा, किसानों के बीच में हैं, कैसे देख रहे हो जिस तरीके से कार्रवाई भी आपके ऊपर जो है, केस भी किया गया 100 करोड़ का? सर, उसे सुधारना चाहूँगा। 5 करोड़ का केस 5 है। करोड़ का, हाँ। जी। दूसरी बात, हमारा जैसे आप हमेशा साथ में रहे हैं, आपने देखा होगा सिंगू बॉर्डर वगैरह हम लोग सेवा करते रहे हैं पहले भी। बीच में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अस्पताल था, अब वापस पूरी परिवार रिकवर हुआ तो वापस फील्ड पे आके अपना सेवादारी है। ये हम कोई आंदोलन में आके कुछ ऐसा अलग से नहीं करना है, बस जो एक सेवा होती है, जो अपनी तरफ से एक सहयोग कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, तो ऐसे तो 40 हो चुके हैं। ऐसा कोई पहला केस तो है नहीं कि इन्होंने पहला किया होगा तो मैं डर जाऊंगा। तो इस तरह के आपको डराना का, आपको ढरकाना, आपका मुंह बंद करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती है। और एक राजनीतिक पैतरा है ये नहीं करेंगे तो यहाँ पे तो खुलेआम इनकी धज्जियाँ उड़ाते रहें। तो जिस तरीके से सरकारी जो कोशिश है आप है, जो बाकी लोग, क्या आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए कोशिश हो रही है सारी, और इसका कितना असर आप मानते हैं? नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं हो रही है। जैसे दिन पे दिन यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं, नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी हम जैसे मुंबई से आके लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंदोलन अब अपने भव्यता पे जा रहा है, धीरे धीरे वो मजबूत होते जा रहा है। आप सोचिए, टिकैत जी पूरे गाँव जाके पंचायत जाके लोगों को जमा कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर लोग एक दूसरे को मदद करें। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो एक तरह से मजबूत ही कर रही है किसान आंदोलन को, और ये आगे बढ़ रहा है। अब सरकार इसी फ्रस्ट्रेशन में आके तो गलत बयान कर रही है। मोदी जी कल आके कुछ भी अपशब्द कह रहे हैं, इनके नेता लोग पत्थर चलाते हैं यहाँ पे आके। अगर आप परजीवी कह रहे हैं, कौन लोग हैं भैया? तो हिटलर के तो उनकी जो फिलोसफी उनसे ही मिलती है। इससे आज से 70-75 साल पहले भी हिटलर ने यही चीज़ कही थी कि जो उनके आंदोलन जो करते हैं वो सब परजीवी हैं। तो मोदी जी भी तो उनके फॉलोवर हैं ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ठीक तरीके से हिटलर जी का दाह संस्कार किया गया होता तो इस रूप में यहाँ हमारे भारत में आके न बैठा होता ये बंदा। तो धीरे धीरे वो अपना रूप दिखाएगा और किसानों को जितना दबाने की कोशिश होगी। किसान हमेशा से ऊपर रहे हैं, और क्योंकि अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा है सर, ये जन आंदोलन हो गया। अब हर जनता, एक एक युवा जो कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा है वो भी जुड़ चुका है और इंटरनेशनली हो गया है। पहले तो 130 करोड़ भारतीयों की बात होती, तो अब तो पूरा विश्व। मोदी जी तो वही कह रहे हैं ना कि भाई देश को बदनाम करने की साजिश हो रही है, जो विदेशी ताकतें हैं वो उसको हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। तो बदनामी कैसे हो रही है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। आप इतना छोटा सा मसला था 40-40 लोग यहाँ से जाते हैं, आपके मंत्री के सामने बैठते हैं और बोलते हैं कि भैया ये बिल वापस ले लो।
सिंपल सी बात थी, उसमें आपको क्या दिक्कत है? बदनामी तो इनकी वजह से हो रही है। सोचिए आज 2 करोड़ की इज्जत हो गई है भारत में और नरेंद्र मोदी, पूरे विश्व के अंदर किरकिरी हो रही है, उसको संभालिए ना। यहाँ पे हमने देखा है बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी उनके साथियों को देखा है जो सलवार पहन के भाग जाते थे। यहाँ पे तो कम से कम टिके हुए थे ना हमारे टिकैत साहब, जब पूरे 10,000 पुलिस वालों ने घेर रखा था। हमें मुंबई से ये लग रहा था कि अब गाजीपुर गया हाथ से, लेकिन अचानक से सारा देश उमड़ पड़ता है और एक तरह से जो एक ऊर्जा देश के अंदर जाती है ना, वो अभूतपूर्व था और धीरे धीरे अब मजबूत होते जाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन तो सरकार के ऊपर है इस समय। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पाठ हमें दुनिया ना पढ़ाए, तो कैसे आप देख रहे हैं? कह रहे हैं ये लोकतंत्र की जननी है और बड़ा मजबूत लोग। हाँ, तो वैसे ही मैं कहना चाहूँगा कि भैया आंदोलन का भी पार्ट वो हमें ना सिखाएं। जब वो गले में आलू प्याज लटका के घूम रहे थे ना, जब सिलेंडर सर पे रख के इनकी मोहतरमा घूम रही थी ना, तब भी हमने देखा था। तो आंदोलन जीवी कौन है, शव जीवी कौन है, वो दुनिया ने देखा है। यहाँ भाषण जीवी से नहीं चलता है, यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो इस तरह के जो रोज़ खेतों में काम कर रहा है, पानी बुआई जुताई कर रहा है, उसके अगर तकलीफ़ आपको नहीं सुनोगे तो हम ऐसे प्रधानमंत्री की इज्जत देने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हरित क्रांति हुई तब भी विरोध हुआ, आज भी हो रहा है, और बड़ा देश है, बड़ा परिवार है, होता या छोटा? देखिए, विरोध तो अंग्रेज़ों के समय भी हुआ था ना। अंग्रेज़ों की तरफ भी कुछ लोग थे जो स्वतंत्रता के आंदोलनकारियों को बदनाम कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो इतिहास दोहराया जा रहा है। वापस अंग्रेज़ बैठे हुए हैं वहाँ सदन में। यहाँ पे भारत की दूसरी आज़ादी की लड़ाई चल रही है। अनाज तिजोरी में न बंद हो, उसकी लड़ाई चल रही है। और ये जियो लोगों को ये लगता है ना कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है, उनको बोलना चाहूँगा कि भगवान करे कि आपका आंदोलन आगे जाके ना दिखे, और अगर ये फेल हो जाते हैं ना तो आपको जो आटा आज 150 रुपये में ख़रीद रहे हैं ना, वो 1000 1500 रुपये में ख़रीदना पड़ेगा। जो गले में मस्त चैन पहन के घूम रहे हैं ना, वो गिरवी रख के खाना पड़ेगा। ये नौबत ये सरकार लाएगी अगर ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया तो। और ये आम जनता का आंदोलन है, उनकी रोटी रोजी बटाने का आंदोलन है। ये किसानों को मूल्य मिलेगा, वो ऐसे भी वो खुश है, उनका काम चल रहा है। सरकार का जो रुख है वो तो साफ है कि कानून वापस नहीं लेगा। किसानों का भी रुख एकदम साफ है। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, एकदम क्लियर। पहले हम तो पहले रुख क्लियर कर चुके हैं। आप अपना रुख क्लियर करिए, हम अपना रुख करते हैं। तो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो है भटके हुए लोग हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी को बदनाम करने के लिए, मोदी जी की जो साख है उसको बट्टा लगाने के लिए, और चुनाव होने वाला है यूपी में, उसके लिए तैयारी चल रही है। देखिए, बदनाम उसको किया जाता है जिसका नाम हो। ये ऑलरेडी डंका बज रहा है, डंका बज रहा है मेरे भाई, एकदम बज रहा है। हमने ट्विटर पे देखा अभी 4 दिन 10 दिन पहले ही ट्विटर पे कितना बड़ा डंका बजा। 2 करोड़ की इज्जत हो चुकी है। छोटी सी लड़ाई थी भैया, इंटरनल मैटर था, सुलट लेते, क्या दिक्कत थी ऐसी तैसी कराने के लिए? आज हज़ारों किसान रास्ते पे बैठे हैं, शर्म आती है। आप कह रहे पीछे हट जाते, 56 इंच वाली सरकार है, क्या पीछे हट जाएगी 56 इंच वाली सरकार? अभी कुछ कह दूंगा ना तो बुरा लग जाएगा। वो सीना होना छोड़ दीजिए, पिछवाड़े का साइज़ बताया था उन्होंने अपने 56 इंची। 56 इंच तो मारा हो भाई, 56 इंच तो मारा उड़ा, यही डटे रहेंगे। 56 इंच का सीना उसका है नहीं, 56 इंच का सीना उसका है जिसके बेटे का शव तिरंगा में लौट के लिपट के घर आता है, और वो बंदा फिर भी तिरंगा के लिए यहाँ लड़ाई लड़ता है। इन जैसे नामर्द जिसने कभी ज़िंदगी में किसानी ना देखी, 35 साल भीख मांग के जिंदा रहा आदमी, वो हमें सिखाएगा कि यहाँ पे 56 इंची क्या होता है। यहाँ ऐसे ऐसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं ना जिनकी बेटों की शहादत उनके सामने हुई है, सैनिक वहाँ पे शहीद हुए हैं, तिरंगे में लिपट के आए हैं, और ये हमें कहते हैं कि हम तिरंगे का अपमान करते हैं। ठीक है, आप आज यहाँ पर आए, आप कैसे देखते हैं जिस जो 28 तारीख का जो इंसिडेंट था टिकैत साहब के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद क्या आपको लग रहा था? क्योंकि जो 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, उसकी आड़ में आंदोलन को खत्म करने की एक बड़ी साजिश थी। देखिए, ये सब उपद्रव कर कौन रहा था? भारतीय जनता पार्टी। दीप सिद्धू किसका आदमी है? नहीं, भले गिरफ्तार हो गए, किसका आदमी था भाई? वहाँ पे ट्रैक्टर लेके आप लाल किले जाके झंडा चेंज कर दे, तो किसका प्लान था ये? बीजेपी वाले कह रहे थे तो कोई भी। आज की डेट में पुलिस जो है, यहाँ से आप बैरिकेडिंग हटा के निकल जाओ, नहीं निकल सकते। लाल किला जैसा दिन, 26 जनवरी का दिन, जिस दिन बहुत हाई सिक्योरिटी होती है, उस दिन ये भाई साहब दीप सिद्धू जी पहुँच जाते हैं वहाँ पे लेके लाल लश्कर। तो कहाँ से परमिशन दी, किसने परमिशन दी? तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चीज़ें कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर पत्थर किसने चलाया था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो ये उनका रूप है, वो चाहते हैं कि आंदोलन बदनाम हो, तो बदनाम करने के लिए वो अपनी कार्रवाई कर। आगे तैयारी क्या है? क्योंकि जिस तरीके का रुख सरकार का है, जिस तरह मोदी जी ने जो सरकार के मुखिया है वो बोल रहे हैं, उसके बाद अब आपके पास क्या? देखिए, हमारे नेता जो हैं टिकैत जी ने, उन्होंने 2 अक्टूबर की घोषणा कर दी है। अक्टूबर तक तो अब चलना ही है, उससे बाद का फिर आगे देखा जाएगा। उसके बाद जो प्रोग्राम, जैसा आदेश किसान नेता हमारे करेंगे उसके हिसाब से आंदोलन चलेगा, उस हिसाब से ही आंदोलन चलेगा। यहाँ पे कोई बाहरी कोई दूसरा आके इसे किस तरह से चलाए, ऐसा मंजूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। मोदी जी का जो भाषण है उससे लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि भाषण से तो बहुत कुछ। देखिए, हम भी कपिल शर्मा शो किस लिए देखते हैं?
एंटरटेनमेंट होता है, बस वही चीज़ है। मोदी जी का भाषण बस यूट्यूब पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, एंटरटेन होइए ना, काहे सीरियस ले रहे हैं। जिस आदमी को उसका परिवार सीरियस नहीं लिया, उसके पत्नी सीरियस नहीं ली, उसके पार्टी के नेता कुछ समय तक सीरियस नहीं लिए, उसको आप गंभीर लेके बैठे हुए हैं। वो आया है, अपना काम करेगा, प्रधानमंत्री का काम कर रहा है, चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ, मैं यहाँ, जनता यहाँ। आंदोलनकारियों के लिए मोदी जी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या आपको उसकी उम्मीद थी? भैया मैं तो अभी आने वाले समय में और गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इंसान ही वैसा है। आप उससे क्या अपेक्षा करोगे, कोई अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेगा बंदा? तो ये हमें अपेक्षित है, इनके कार्यकर्ताओं से, इनके लोगों से, इनकी पार्टी से अपेक्षित है। वो अभी गटर के नीचे तक जाएंगे और गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे मेरे साथ विनय दुबे यहाँ पर जो है किसानों बीच पहुँचे हुए हैं। एक छोटा बच्चा भी जो है यहाँ पर आया हुआ है, उससे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए आप? बागपत से। किस लिए आए हैं? काले कानून वापस करवाने के लिए। क्या दिक्कत है? मेरे स्कूल की फीस जमा नहीं हो रही और घर का काम नहीं चल रहा। वाह, देखिए ये जो छोटा बच्चा है ये भी समझ रहा है कि इसकी जो फीस जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th क्लास में। 6th क्लास में पढ़ते हैं आप? यह बच्चा है? हाँ, मेरा बेटा है। 6th क्लास में आप पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सेंट फ्रांसिस में। सेंट फ्रांसिस में, अच्छा। आप ये बताइए, क्योंकि आप लोग खेती करते हैं तो फीस नहीं जा रही है, इसके लिए मोदी जी कैसे जिम्मेदार हुए? जब मोदी जी ने कानून बनाया तो सारे किसान यहाँ चढ़ गए, फिर हम क्या करें, हम भी आना पड़ा। मैं उसका जवाब दूंगा। उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान नहीं हो पाता समय से, और वो हमारी मुख्य फसल है गन्ना। पिछली साल का भी पेमेंट नहीं हुआ, इस साल का तो पता ही नहीं कितना मिलेगा कितना तो नहीं। मोदी जी ने कहा था कि 14 दिनों में देंगे। अरे भाई घोषणा तो क्या कर दे, 15 लाख आए आपके पास, 2 करोड़ जॉब मिला आपको। अरे घोषणा करने दे, ये तो कुछ भी घोषणा कर दो, देना तो जब जमीन पर आप जाकर दोगे। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में पिछला भुगतान नहीं मिला, नए आज रेट डिक्लेयर नहीं हुआ आज की तारीख तक। तो क्या करना चाह रही है लोग? तानाशाही रवैया अपना रहे हर जगह। उत्तर प्रदेश में भी तो इन्हीं की सरकार है भाई, रेट डिक्लेयर करवा दो। आगे बनने का, गन्ने का किसान परेशान है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं करवाते आप? क्या दिक्कत है? बस सिर्फ ये लिख दिया SAP, उसका क्या मतलब है? अभी तक 0 लिख रहे थे। गन्ना जा रहा है, ये मालूम नहीं किस भाव में जा रहा है, पता नहीं, कुछ नहीं पता, नहीं पता भाई। पूरे उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है। पिछले साल का बकाया फैक्ट्रियों पे और 14,000 करोड़ के समथिंग शायद नया भुगतान बकाया है पूरी फैक्ट्री पे। स्थिति है सरकारी मिलों की है, प्राइवेट मिलों की है, दोनों की? दोनों की है, सभी फैक्ट्रियों की है। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप पूछते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आओ उत्तर प्रदेश में, आपको बताएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो गन्ने की हमारे पूर्वज कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट ही एक तरह से मिल के साथ। भाई आपका मान लिया बॉन्ड है, वो जितना बॉन्ड है उतना आप गन्ना डालोगे, उससे कम आप डालोगे नहीं। मतलब जितना उससे ज्यादा नहीं डालोगे आप। जो मील आपसे वैरायटी बोओगे वो आप बोओगे। मनमानी है। जो रेट डिक्लेयर हो, गन्ना एक्ट में लिखा कि 14 दिन भुगतान ना हो तो ब्याज दिया होगा, और 3 रेट डिक्लेयर हो भाई, अगेती प्रजाति का, सामान्य का और रिजेक्ट का, वे 2 पर्ची तो किसी को मिलती ही नहीं, किसी को मिलती ही नहीं। मैं तो गन्ना मंत्री कोई बोलता नहीं भाई। हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, कोई भी जो भी जाके चुन के सदन में जा, वो किसानों की वोट थी तो जा। हवाई वो रहे थे वोटा में, तो हमारे साथ है, इसीलिए तो बीजेपी में किसान तो हमारे साथ भाई है। किसान तो कोई साथ नहीं थे, वे वोट दिया था, उनकी वोट, किसानों की वोट थी, तो ये दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में बैठे होंगे। वो उपग्रह थे तो वोट डली नहीं। तो अब जब जमीन पाओगे, जब पता चल जाएगा औकात का। और प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा संवैधानिक पद हो। मैं आपके मीडिया से कहना चाहता हूँ कि आप जो जिस तरह की भाषा, ये परजीवी, आंदोलनजीवी, ये नहीं करनी चाहिए। आप भी 1990 में जब आप रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी थे, जब आप भी आंदोलनकारी थे। भूलना नहीं चाहिए किसी को भी। कोई भी नेता हो वो आंदोलन से ही नेता बनता है, वह घर बैठ के थोड़ा बन जाएंगे मोदी जी। और इतना बड़ा संवैधानिक पद, प्रधानमंत्री का पद, ऐसी ऑप्शनीय बात किसान के प्रति करनी चाहिए। किसान लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले खालिस्तानी का आ गया, पाकिस्तानी का आ गया, चीनी एजेंट का आ गया, और क्या आपको इस तरह की प्रधानमंत्री की भी जो भाषा है, वो तो एक मीडिया का वो होता है भाई, खालिस्तानी ये भाई ये तो खमा खा की बेफजूल की बात है। सभी भाई किसान है, सभी बिराद, सभी जो है आंदोलन है, और सभी को परेशानी है। ये तो फसल बचेंगी तो नस्ल बचेंगी। नस्ल की लड़ाई है, ये नस्लों की लड़ाई है, ये फसलों की लड़ाई है। यू आटा जो है ना तिजोरी में बंद हो जाएगा अगर हम ये आंदोलन न लड़ते। ठीक।